as described in his biography. He made major range of human beings. Thank you, Jazakallah. Please come this side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khair Arzana Sif and I am from 7th C. My topic is history of trigonometry. A literature search with few references to a trigonometric method. Martin Kemp, when talking about Filippo Brunelleschi, the architect of the cupola of the cathedral in Florence, says on his first visit to Rome, as described in his biography, he made major drawing of Roman buildings. Thank you, Jazakallah. नाम और प्रोग्राम के साथ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khair Arzana Sif and I am my topic is उसके बाद कौन बोलेंगे के बाद पे उसके बाद English and study courses you can demonstration or desire to improve yourself and the language. This and study courses is only one part of selected reading and your desire to improve yourself and the language. और अदब मैंने बयान इकबाल नो नवा पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। इकबाल का मर्तबा बतौर शायर उर्दू ज़बानों अदब ही नहीं बल्कि दुनिया के अजीम शायरों के हम पला है। इकबाल ने उर्दू शायरी को नई जिहाद और रिवायत दी। इकबाल की शायरी का अंदाज की मम्मी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद ओवैस तौफीक है और मैं आज आप सबके सामने सर सैयद अहमद खान का मुख्तसर बयान करने वाला हूँ। सर सैयद अहमद खान एक हिंदुस्तानी मुस्लिम फलसफी थे जिनको बड़े सगीर में मुस्लिम कौम परस्ती का सरकील माना जाता है और दो कौमी नज़रिए का खालिक तस्वुर किया जाता है जो आगे चलकर तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। आबा अजदाद कबीर थे शाहजहाँ के अहद में हरास हिंदुस्तान आए। सर सैयद अहमद खान ने दस्तूर ज़माना के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। इसके इब्तिदाई तालीम में आपने कुरान पाक का मुताला किया और अरबी फ़ारसी अदब का मुताला भी किया। इसके अलावा आपने हिसाब तिब और तारीख में भी महारत हासिल की। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ 1875 ईस्वी में एक स्कूल खोला। ये स्कूल 1878 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। सर सैयद अहमद खान आखिरी उम्र तक कौमी काम, कॉलेज की देखभाल, तसनीफ़ व तालीफ में मशगूल रहे। उनकी तसानीफ़ में आसरुल असनादीद और असबाब बगावत हिंद खास तौर पर अहमियत रखती है। इनके मज़ामिन कई जिल्दों में लाहौर से शाये हुए। इनके मज़ामिन में साइंस, फ़लसफ़ा, मज़हब और तारीख़ से मुतालिक मज़ामिन है। जदीद उर्दू नस्री की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने मुख्तसर मज़ामिन को भी फ़रोग़ दिया। अरबी खिदमत। सर सैयद की अरबी खिदमत का जायज़ा लिया जाए तो उन्होंने तकरीबन हर तरह के मजमूआत पर कदम उठाया और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आज मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं आप सबके सामने बतौर सर सैयद की अदबी खिदमत पेश कर रहा हूँ। वृक्षदिंडी पर्यावरणाची समस्या ही आजची खूप मोठी समस्या आहे। प्रदूषणाच्या बळी आपण केव्हा हो हे सांगतात येणार नाही। हा धोका ओळखून आमच्या शाळेने प्रदूषणाशी दोन हात करण्यासाठी व वृक्षांचे महत्त्व व गरज दाखविण्यासाठी आम्ही जीनियस इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी वृक्षदिंडीचे आयोजन केले आहे। कडुलिंबाला आयुर्वेदामध्ये विशेष महत्त्व आहे। कडुलिंबाचा उपयोग अनेक मोठमोठी आजारावर उपाय म्हणून केला जातो। कडुलिंबाची ताजी पाने बारीक करून त्यात मध टाकून रोज खाल्ल्याने अनेक आजारावर मानून केला जातो। कडुलिंबाची ताजी पाने बारीक करून त्यात मध टाकून रोज खाल्ल्याने अनेक आजारापासून दूर राहण्यात मदत होते। डायबिटीजच्या रोगीसाठी हे अतिशय लाभकारी असते, मात्र जास्त कडुलिंब हानिकारक ठरतो। धन्यवाद। नमस्कार। कोरफड म्हणजे ॲलोवेरा। आमच्या घरात आपण कुंडीमध्ये कोरफड लावतो। कोरफड सर्दी खोकल्यापासून जुकाम मिळवण्यासाठी किंवा डोळे, केस यांची निगा राखण्यासाठी फायदेशीर असते। कोरफड देखील त्वचेसाठी चांगले आहे। धन्यवाद। नमस्कार। जास्वंद माझी जास्वंदाचे दोन प्रकार आहेत। जास्वंदीच्या बियाची या झाडाची लागवड केसांना एकाडी फांदी लावली तर त्या फांदीला पाने फुटतात। जास्वंदी
वनस्पतीचा उपयोग शरीरातील रक्ताची कमी झाल्यास करतात. सुकलेल्या जास्वंदीच्या आरोग्यासाठी फायदे जाणून घ्या. तेल बनवून केसाला लावा. धन्यवाद. तुळस या वनस्पतीचा उपयोग औषधी गुणधर्मासाठी केला जातो. ही वनस्पती सुगंधी असते. या वनस्पतीचा विविध आजारांसाठी उपचारांमध्ये केला जातो. ही वनस्पती खासी, खोकला नव्हतं तर पंचनाची समस्या देखील दूर करते. आपल्या घरी तुळसाच एक रोप लावलाच पाहिजे. नमस्कार. कढीपत्त्याच्या हाताने औषधी गुणधर्म आहे जे आपल्या आरोग्य चांगले राखण्यासाठी उपयोगी ठरतात. त्याच्या प्राणी केस आणि त्वचेसोबत आपली अंतून शरीरही तंदुरुस्त राहते. कढीपत्त्याचा उपयोग जीवनामध्ये चव निवृत्त करण्यासाठी केला जातो. धन्यवाद. धरतीच्या बेडीवरून धरतीच्या बेडीवरून करा वृक्षारोपण. करा वृक्षावर मायम. करा वृक्षावर मायम. धन्यवाद. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद। आइए हम आपको उर्दू अदब की तारीख से मुतरादिफ करवाएंगे। मेरा नाम खदीजा है, मैं 8वीं जमात की तालिबे हूँ। मेरा नाम शेख शिफा है, मैं 8वीं जमात की तालिबे हूँ। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहाँ में धूम हमारी ज़ुबान की है। तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो उर्दू की इब्तिदा 12वीं सदी के बाद मुसलमानों की आमद से हुई। ये ज़बान शुमाल मगरबी हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बान के तौर पर उभरी। इसके पहले बड़े अवामी शायर अजीम फारसीदा अमीर खुसरू हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन्होंने इस नई ज़बान में दोहे पढ़ी या कही। उस वक्त उस ज़बान को हिंदी कहा जाता था। अहद वस्ता में उस मखलूत ज़बान के मुख्तलिफ नाम थे। इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि 11वीं सदी के अवाखिर में हिंदुस्तानी नाम मरूज था, जो कि बाद में उर्दू का मुतरादिफ बन गया था। 18वीं और 19वीं सदी को उर्दू क्लासिकी शायरी का सुनहरा दौर कहा जाता था, जब जुबान की लताफत और चाशनी पूछ पर थी। उस वक्त की कादिर कलाम शायरा में मीर सदी, मीर सौदा, ख्वाजा मीर दर्द, इंशा, ज़ौक़ुल गालिब के नाम अहम हैं। ये सभी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायरा हैं। अब हम आपको उर्दू अदब के अक़साम पेश करते हैं। उर्दू अदब की 2 असनफ़ हैं, उर्दू नस्र और उर्दू नस्र, यानी उर्दू शायरी। गैर उर्दू शायरी की कई किस्में हैं, जिनमें नज़म, गज़ल, मसनूआत वगैरह भी शामिल हैं, जिसे हर खास फाम ने कबूल किया और सराहा। मगर उर्दू शायरी की सबसे वसीअ किस्म उर्दू गज़ल है। शायरी एक बहुत ही मारूफ रिवायत और इंतहाई मकबूल सिनफ है, जिसकी बहुत सारी मुख्तलिफ अक़साम हैं। ज़्यादातर शायरी असनाफ और ढांचे अरबी ज़ुबान से माखूज़ है। आजकल उर्दू शायरी खुसूसी अशिया की तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। मीर, दर्द, गालिब, अनीस, दाद, कबीर उर्दू शायरी के मशहूर शुअरा में से एक है। उर्दू शायरी की बुनियादी अक़साम हसब ज़ेल है। गज़ल की इस्तिलाह में गज़ल ऐसे अशआर को कहा जाता है जिसमें इश्क, मोहब्बत, हुस्न, जमाल और महबूब का तस्करा हो। नात इस सिनफ में मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। आज मैं आपकी मुलाकात उर्दू शायरी के मशहूर शुअरा से करवाने का शरफ हासिल करती हूँ। आप किससे मिलना चाहेंगे? मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल। आप अल्लामा इकबाल को सुनना पसंद करेंगे? हाँ, अल्लामा इकबाल। मैं 5वीं जमात का तालिबे हूँ। आज मैं आपके सामने मशहूर शायर और मुशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हालत ज़िंदगी और अदब में खिदमत का मुख्तसर सा बयान पेश करता हूँ। इकबाल 9 नवंबर 1877 को बरतानवी हिंदुस्तान के शहर सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर पैदा हुए। माँ बाप ने नाम मोहम्मद इकबाल रखा। इकबाल का मर्तबा बतौर शायर उर्दू ज़बान और अदब ही में बुलंद नहीं, बल्कि दुनिया के अजीम शायरों के हम पला है। इकबाल ने उर्दू शायरी को नई जिहत और नई रिवायत दी। इकबाल की शायरी का अंदाज बिल्कुल नया था। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ उर्दू ज़बान से किया।
इकबाल को उर्दू ज़बान से बहुत मोहब्बत थी। इकबाल ने उर्दू नज़्म को नया जन्म दिया। इकबाल ने नज़्म के साथ उर्दू नस्र के ज़रिए भी उर्दू ज़बान को वुसअत दी। इकबाल मक़सदी अदब के कायल थे। मुसलमान खुशकिस्मत है कि हमारे अंदर इकबाल वालेकुम सलाम। I'm Sarah Mukherjee. This slide covering on seaside and firefish language. English. How then give an ocean full of water, seaside and fire, such incompatibility have driven early commentators on the Holy Quran to suggest that this could only happen on the last day. Depending on another Quranic verse, such an event is accepted as regards Surat Al-Takwir, chapter 81, verse 6. Among the linguistic meaning derived from such an adjective which is full of water and distinct for the full environment over the nearby continental masses. Nevertheless, to us as humanity discovered some of our present-day seated Arabian Sea and Red Sea are physically settled now. The other seas like Mediterranean Sea and African आओ देखेंगे इसे। English. Hi, and today I'm going to talk about the invention of coffee. An Ethiopian legend says that Lord Harakali had discovered the potential of these below wheat. The story goes that Kari discovered the coffee after he noticed that after the taste from a certain tree, his throat became so energetic that he picked the plant and ate it. The earliest reference of people roasting coffee and drinking it is a mid-15th century in Yemen. शोभा किधर है? शोभा बाहर भी English. The horizontal plane used is a created landmark that has an algebra to describe a horizontal plane with a like central plane. The horizontal plane is the recognition used in geometry. किधर? आपको बता दें, मानव द्वारा नेक्स्ट सैटेलाइट एक छोटे से देवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ इनकी साइज सैटेलाइट के दोनों तरफ प्रदान पैदा होता है, जिस स्थान पर ऊंचाई आगे कितनी है वही इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो सिग्नल
चल देखते क्या कर रही है आप लोग? और करो। Happen when the earth come in between the sun and the moon. The block the sunlight from reaching the earth. It is the moon surface that we can observe to the lunar. माशाल्लाह, वेरी नाइस। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mohammad Awaf from the Church of Kotel. Welcome to our School of Maths Editions. Please speak one word on the board and please definitely about the topic of the Myself, Mohammad Fazil from Kotel. It is our Constitution of India. There are 6 fundamental rights, and I am going to explain you about right to equality. Right to equality, Article 14 to 18 prohibits the inequality on the basis of caste, religion, place of birth, race, and gender. It ensures equal rights for all the citizens. Thank you, Jazakallah. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. My name is Khan Alfi Abdurrahman from 4D. My topic is right to freedom. Right to freedom, Article 19, 20, 21, 8, 22. Our freedom of speech, freedom of expression, freedom of movement throughout the territory of our country. Freedom to practice any profession, freedom to reside in any part of the country. However, these rights have their own restrictions. Thank you, Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Khadija Amir from 4D. My topic is right to freedom of religion. Article 25 to 28. It guarantees religious freedom and ensures secular states in India. All people have freedom of conscience and right to preach, practice and propagate any religion of their choice. Thank you, Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sayyid Zaid Zubair, studying in 4D. My topic is right against exploitation. Right against exploitation, Article 23 and 24. Condemns women's trafficking, child labor, forced labor, offense punishable by law. Thank you, Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Haji Mujahid Shirgaonkar. I am from Standard 4. Today in Fun Fixed and my topic is culture and educational rights. Article 29 and 30 cultural rights protect the rights of culture, religion and linguistic minorities by enabling them to conserve their heritage and protecting them against discrimination. Educational rights ensure education for everyone, irrespective of their caste, gender, religion, etc. The Government of India passed the Right to Education Act in 2009. The Act ensures that every child who is between 6 to 14 years goes to school and receives quality education. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zainab Samir Sayyed from 4th F. My topic is on rights to constitutional remedies. Article 32 to 35 empower the citizen to move to a court of law in case of any denial of the fundamental rights. Thank you, sir. Similar to modern human beings, capital that is organ to live but life and sleeping. They can be smaller than those found in apes and achieve equal
question noodles on reply Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Discovery fire was the greatest discovery of a greatest species that the first proteins on a branch of plant biology. They could see it in animal as well as after a time they learned the fire right in the dark and kept the warm. They found that animal gas burned in the fire tastes better than a raw meat. Yet they had not learned how to make it. At that time, it was also received the federal and was dominated by a very big and the Janatal had creating fire. No one exactly now leave like this it is believed that even the part of the coming out and the person not dominated by a very sapiens most of the most advanced plants and the last to survive especially of the giant the algorithm scared transparent handles by building a vital gap once that plants never more advanced algorithms enable them to have and adapt in that environment develop highly complex full shop complex systems of food and more. After some time they realized that human continuously access to water. They could also catch fish using their sharp the problem of having Best technology is an arrangement of network in which computers are interconnected with each other. There are multiple others connected to another computer. The internet is an example of mesh topology. हमारा इंटरनेट नेटवर्क डायरेक्ट हब में आएगा फिर वो हब से सारे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सब में ट्रांसफर होगा और ऐसा तरह मेश टोपोलॉजी है कि मेश टोपोलॉजी में हब यूज़ नहीं होते हैं वो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं से ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट थैंक यू ये करके बता चल ले चल माशाल्लाह अपने सिर्फ लास्ट का रसीद में बाकी आगे 2-3 लाइन आज मैं आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। मोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस, तो क्या गम सर के कटने का। हुआ जब गम से यूं बेहिस, क्या गम सर के कटने का। ना होता अगर खुदा धन से कोई जानवर पर धरा होगा। हुई मुद्दत की गालिब मर गया और याद आता है। हुई मुद्दत की गालिब मर गया और याद आता है। वो हर एक बात पर कहना होता क्या कैसे
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Using point-to-point connection between host and hub. A central computer is known as server, and the peripheral device attached to the server is known as client. Mesh topology. Mesh topology is an arrangement of the network of how all components are interconnected with each other. There are through various redundant connections. There are multiple paths from one computer and another computer. It does not contain the switch or hub any central computer which acts the central point of communication. The internet is the mesh example of the mesh topology. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख लिदा है, मैं नर्सरी जमात की तालिबा हूँ। आज का मेरा उन्वान है दुनिया और उसकी तख्लीक के मराहिल। ज़मीन को अपने मदार में मुकम्मल गर्दिश करने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज के गिर्द घूमने में 365 दिन लगते हैं। ज़मीन की गर्दिश दिन और रात की तब्दीलियों और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान वक्त के फ़र्क के नतीजे में हो सकती है, जबकि इनकलाब के नतीजे में दुनिया के तमाम बर्रे-ए-आज़मों में मौसमी तब्दीली और दिन और रात के वक्त में तब्दीली आई। इसके अलावा ज़मीन एक ऐसा सयारा है जो सूरज के गिर्द 149.6 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। ज़मीन का कुद्र तकरीबन 17,560 किलोमीटर है। ज़मीन के 3 तह हैं। 3 तह दर्ज झेल है। पहला क्रिस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा बुनियादी ज़मीन। पहली परत क्रिस्ट है। क्रिस्ट एक बैरूनी खोल है जिसकी कमियत ज़मीन की कुल कमियत का 0.3 है। क्रिस्ट की परत की मोटाई चट्टानों और रेत के पत्थरों के मुश्तमिल चट्टान की तह के तौर पर 70 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। क्रिस्ट की ऊपरी तह को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। अगली दूसरी परत मेंटल है। मेंटल एक परत है जो क्रिस्ट की तह के नीचे होती है या ये नाइफ की परत पर पाई जाती है। मेंटल के दरमियानी तह को एस्ट्रोनॉस्फीयर भी कहा जाता है। तह की मोटाई 2900 किलोमीटर तक पहुँचती है और इसका औसतन वजन 5 ग्राम है, जबकि ज़मीन के नीचे दर्जे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख लिदा है, मैं नर्सरी जमात की तालिबा हूँ। आज का मेरा उन्वान है दुनिया और उसकी तख्लीक के मराहिल। ज़मीन को अपने मदार में मुकम्मल गर्दिश करने में तकरीबन 24 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज के गिर्द घूमने में 365 दिन लगते हैं। ज़मीन की गर्दिश दिन और रात की तब्दीलियों और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान वक्त के फ़र्क के नतीजे में हो सकती है, जबकि इनकलाब के नतीजे में दुनिया के तमाम बर्रे-ए-आज़मों में मौसमी तब्दीली और दिन और रात के वक्त में तब्दीली आई। इसके अलावा ज़मीन एक ऐसा सयारा है जो सूरज के गिर्द 149.6 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। ज़मीन का कुद्र तकरीबन 17,560 किलोमीटर है। ज़मीन के 3 तह हैं। 3 तह दर्ज झेल है। पहला क्रिस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा बुनियादी ज़मीन। पहली परत क्रिस्ट है। क्रिस्ट एक बैरूनी खोल है जिसकी कमियत ज़मीन की कुल कमियत का 0.3 है। क्रिस्ट की परत की मोटाई चट्टानों और रेत के पत्थरों के मुश्तमिल चट्टान की तह के तौर पर 70 किलोमीटर तक पहुँच जाती है। क्रिस्ट की ऊपरी तह को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। अगली दूसरी परत मेंटल है। मेंटल एक परत है जो क्रिस्ट की तह के नीचे होती है या ये नाइफ की परत पर पाई जाती है। मेंटल के दरमियानी तह को एस्ट्रोनॉस्फीयर भी कहा जाता है। तह की मोटाई 2900 किलोमीटर तक पहुँचती है और इसका औसतन वजन 5 ग्राम है, जबकि ज़मीन के नीचे दर्जे